बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजापुर मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हुए हैं और शव बरामद किए गए हैं। 2 हार्डकोर नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। मौके से कई हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। 3 दिनों से बीजापुर में मुठभेड़ जारी है। नेशनल पार्क इलाके में भी मुठभेड़ जारी है। अब तक बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कुल 7 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए, जिनमें सेंट्रल कमेटी सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर और तेलंगाना राज्य कमेटी सदस्य भास्कर के शव भी मिले। अब तक बरामद नक्सली शवों में हैं, आपको बताएं किन किन के नाम शामिल है, जिसमें सुधाकर उर्फ गौतम सेंट्रल कमेटी मेंबर था, साथ ही भास्कर तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य था। 2 अज्ञात महिला नक्सली कैडर मिले, 3 अज्ञात पुरुष नक्सली कैडर भी मिले हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेश, बीजापुर से ये खबर सामने आई है जहां पर 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, अभी जो मुठभेड़ है वो पूरी तरह से थम चुका है। लगातार ये मुठभेड़ 3 दिनों का चला, 5, 6, 7 जून तक लगातार। ये कर्रेगुट्टा के बाद दूसरा बड़ा मुठभेड़ इसे माना जा सकता है, ऑपरेशन एक तरह से माना जा सकता है, जिसमें लगातार 3 दिनों के मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को जो है एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 7 माओवादियों को कुल इसमें ढेर किया है। इसमें बड़े कैडर की बात करूं तो सुधाकर जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, उसे 5 तारीख के ही ढेर कर दिया गया था, जिस पर 1 करोड़ का इनामी घोषित था। और दूसरा जो भास्कर था, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का सदस्य था, जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। ऐसे ही कुल 7 नक्सली कुल ढेर किए गए हैं। इसमें AK-47 सहित जो गोला बारूद है, एक बड़ा जकीरा, वो बरामद कर लिया गया है। 2 AK-47 भी बरामद किए हैं और अन्य जो नक्सली सामग्री है वो इस पूरे मुठभेड़ में बरामद कर लिया गया ऑपरेशन के सर्च अभियान के दौरान। अभी जो है उन शवों को जो है जिला मुख्यालय बीजापुर लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो नेशनल पार्क का इलाका है। पार्क से ही समझ में आता है कि वहाँ घने जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं चॉपर के माध्यम से ही उन नक्सलियों के जो शवों को है उन चॉपर के माध्यम से ही लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर पगडंडी का रास्ता है, घने जंगल है, पहाड़ियां हैं, नाला है, तो जवानों को कहीं ना कहीं इस नक्सलियों के शव को लाने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि जो नक्सलियों के शवों को है चॉपर के माध्यम से बीजापुर लाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुरेश।